हम आईसीटी मेंटरशिप के लिए क्लासिक स्विंग ट्रेडिंग अप्रोच पर काम कर रहे हैं। जब मार्केट के हालात की वजाहत करते हैं तो हमारा ख्याल है कि कीमत कहां पहुंच सकती है, ये दोनों तरफ प्रीमियम और डिस्काउंट अरेज की बुनियाद पर तय होता है। ये पॉसिबल मार्केट डायरेक्शन का तयन करने की बुनियाद है। पीडी अरेज जो हाल ही में पीडी पर ट्रेंड हुई हैं, स्पेक्ट्रम तक पहुंच जाएंगी। अगर डिस्काउंट अरेज ने प्राइस के अमकानात में इजाफे के लिए सपोर्ट फराहम की है तो प्रीमियम अरेज को मार्केट प्राइस से ऊपर रिजॉल्व किया जाएगा। अगर प्रीमियम अरेज ने प्राइस के अमकानात में इजाफे के लिए रेजिस्टेंस फराहम की है तो डिस्काउंट अरेज को मार्केट प्राइस से नीचे तलब किया जाएगा। फर्ज करें यह मार्केट प्राइस है, यह किसी भी एसेट के बारे में बात कर सकती है, खास तौर पर स्विस फ्रैंक, और हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। हम मौजूदा मार्केट प्राइस के हवाले से रेंज डिफाइन करते हैं जिसमें हम हैं, और हम अपने ऊपर करीब तरीन बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक और नीचे करीब तरीन बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक तलाश करते हैं। ये अरेज मौजूदा प्राइस एक्शन में मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन ये वो स्पेक्ट्रम है। अगर आप ऊपर किसी भी मार्केट को देखें और इस तरतीब को नीचे देखें, आइए बेरिश ब्रेकर्स जो अभी तक ट्रेड नहीं हुए, बुलिश ब्रेकर्स जो आपके नीचे हैं जिन पर आपके ऊपर ट्रेड नहीं हुई, लिक्विडिटी वॉइड्स जहां कीमतें तेजी से कम होती हैं या जारहाना तौर पर तेज होती है, जिसमें सिर्फ कमी की डिलीवरी की एक बड़ी रेंज होती है। इसके बरक्स आप अपने नीचे किसी भी लिक्विडिटी वॉइड्स को तलाश करते हैं जहां डिलीवरी प्राइस सिर्फ एक मजबूत प्राइस पर होती है, जहां सबसे ज्यादा तेजी से खरीदारी होती है। दूसरे लफ्जों में बड़ी रेंजेस ऊपर और मौजूदा मार्केट प्राइस से ऊपर आप किसी भी फेयर वैल्यू गैप्स को तलाश करेंगे, और आपके नीचे किसी भी फेयर वैल्यू गैप्स को आप अपने ऊपर करीब तरीन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और अपने नीचे करीब तरीन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तलाश करेंगे। और आप ऐसी मोमबत्तियां कैंडल्स तलाश करेंगे जिनमें विक्स है शॉर्ट टर्म हाइज पर, कोई भी कैंडल जिसके ऊपर विक्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर नहीं कर सकते हैं कैंडल बॉडीज के नीचे। ऐसी कैंडल्स जिनमें विक्स है, आप कैंडल बॉडीज को देखेंगे और इसके नीचे लिक्विडिटी होगी और वो बाल तरतीब रिजेक्शन ब्लॉक्स होंगे, और आप पुरानी ऊंचाई ओल्ड हाई या किसी तारीखी कम हिस्टोरिकल लो को देखेंगे जो नीचे है, और आप किसी भी पुरानी कम ओल्ड लो या किसी तारीखी ऊंचाई हिस्टोरिकल हाई कैंडल बॉडीज को तरतीब देने के ऊपर है और मार्केट प्राइस स्पेक्ट्रम के नीचे है। जो आप कर रहे हैं वो ये है कि आप मंथली, वीकली, डेली और 4 आवरली इसी तरह देख रहे होंगे जिस तरह मैं यहां बयान कर रहा हूं। तो जब हम प्रीमियम अरेज का तयन करने और डिस्काउंट अरेज का तयन करने का हवाला दे रहे हैं तो ये वही है जिसका हम हवाला दे रहे हैं, ठीक है। ये पीडी अरे मैट्रिक्स है और हर अरे मौजूदा मार्केट प्राइस से ऊपर और मार्केट प्राइस से कम है। आप जिस स्पेक्ट्रम की तलाश कर रहे हैं वो ये है कि मार्केट प्लेस के किस तरफ ने हाल ही में नकले मकानी डिस्प्लेसमेंट जाहिर की है जहां से कीमत बढ़ी है। क्या ये प्राइस लेवल से जारहाना तौर पर दूर हो गई है? क्या इसमें स्पीड शामिल थी? क्या इसमें बड़ी रेंजेस है? ये इस बात की निशानदही करती है कि स्मार्ट मनी के जरिए बड़े पैमाने पर पुश किया गया है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस इदारे के पास इज्तिमाई तौर पर हमसे ज्यादा रकम है, और अगर उनके ट्रेड की प्राइस इतनी ज्यादा है तो इस बात का इम्कान है कि वो डायरेक्शन कम अज कम इसी समत में ट्रेडेबल होगी। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम की तरतीब जब हम अपॉर्चुनिटीज को कम करने के मौके को देख रहे हैं। ठीक है, मेरे फ्री ट्यूटोरियल्स में आपने हमेशा मुझे प्रोग्राम्स को बेचने और खरीदने का हवाला देते हुए सुना है। सेल प्रोग्राम क्या है? ये सबसे पहले मंथली चार्ट से शुरू होता है और हम मार्केट की तलाश करते हैं कि ये पुरानी सतह से हटकर ट्रेडिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, हिस्टोरिकल लो से दूर ट्रेडिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस। लेकिन जब वो टाइम फ्रेम इशारा कर रहा है कि वो नीचे जाना चाहता है, वो कम ट्रेड करना चाहता है, जो कि सेल प्रोग्राम है। ठीक है, इसलिए हम मंथली चार्ट्स को सेल प्रोग्राम में जाने या प्रीमियम स्पेक्ट्रम में
से बाहर आने के लिए तलाश करते हैं और हम वीकली चार्ट में वही चीज तलाश करते हैं जो वीकली चार्ट तक पहुंचने के लिए प्रीमियम प्राइस की निशानदेही करने के लिए चाहेंगे हमारे नीचे एरेज, ताकि वीकली चार्ट पर एक सेल प्रोग्राम बनाया जाए जो डेली चार्ट में जारी रहता है, जिसे आप सेल प्रोग्राम या डेली प्राइसेस में मंदी का सबब बनने के लिए प्रीमियम एरेज को तलाश करेंगे। और फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए वायबल टाइम फ्रेम के लिए ये 4 आवर चार्ट है, जिसके साथ साथ आप 4 आवर में इसी चीज को तलाश करेंगे और 4 आवर पर आप प्रीमियम या डिस्काउंट के लिए तलाश करेंगे। स्पेक्ट्रम पीडी एरेज की तलाश है, लिहाजा आइडियल शॉर्टिंग के हालात और मौके के लिए हम मंथली, वीकली, डेली और 4 आवरली को तलाश करते हैं ताकि प्राइस प्रीमियम पीडी एरेज से हट जाए। और इसके बरक्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हम मंथली चार्ट को बाय प्रोग्राम में तलाश करते हैं, जिसका मतलब है कि ये डिस्काउंट एरेज से दूर होकर इस प्रोग्राम को हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश करेगा। मंथली चार्ट और वीकली चार्ट पर आप बाय प्रोग्राम में डिस्काउंट एरेज की मुंतकली की प्राइस पर प्राइस तलाश करने की सेंसिटिविटी को तलाश करेंगे ताकि आप वीकली चार्ट को ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे या डेली चार्ट को ज्यादा ट्रेड करते हुए भी देखेंगे जब उसे डिस्काउंट एरेज में सपोर्ट मिल रही होगी। तो हम तवक्को करेंगे कि प्राइस डेली चार्ट पर ज्यादा बढ़ रही है और हम 4 आवर टाइम फ्रेम में डिस्काउंट एरेज को कम करने के काबिल होंगे। इस तरह बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए एरेज हम मंथली, वीकली, डेली और 4 आवरली के साथ हार्मोनाइज करेंगे। जब हम इजीएस्ट और मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन सेटअप ट्रेड कर रहे होंगे, जब हम मंथली, वीकली, डेली और 4 आवरली बुलिश हार्मोनाइज होंगे, या बाय प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज जब तमाम मंथली, वीकली, डेली और 4 आवरली अलाइंड हों, तो जब हमारे पास मंथली है जो वीकली बुलिश है और डेली और 4 आवरली डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं और सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, आइए सिर्फ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का कहना है जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन है क्योंकि आपके पास मंथली है जो हम डेली पर क्लियर करते हैं और आपके साथ हार्मोनाइज होते हैं और ये पहले से ही एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड है। लिहाजा ये बुलिश अंडरटोन्स 4 आवर चार्ट पर इस आइडिया की सपोर्ट करने जा रहे हैं। अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स की तलाश कर रहे हैं या किसी पुराने निचले दर्जे के बाजार में खरीदना चाहते हैं या फरोख्त करने के स्टॉप लॉस की तरह लिक्विडिटी वॉइड, मिसाल के तौर पर फेयर वैल्यू ट्रेड के लिए एक बेहतरीन ट्रेड एंट्री, फेयर वैल्यू गैप में वापस जाना एक ही बात है। यह है कि उन तमाम आइडियाज की तायीद इस कॉन्सेप्ट के साथ की जाएगी कि मंथली, वीकली और डेली पहले ही बुलिश है और इसलिए 4 आवरली इसके साथ मुत्तफिक होने चाहिए और आपकी बाइंग का अपॉर्चुनिटी ज्यादा होना चाहिए। और इसके बरक्स बेरिश अपॉर्चुनिटीज के लिए जब वो मंथली और वीकली प्रोग्राम में कम होते हैं, 4 आवरली प्रीमियम पीडी एरेज, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिश लिक्विडिटी वॉइड्स, बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स, बेरिश ब्रेकर्स या पुरानी हाई से ऊपर ट्रेडिंग रनआउट्स, बाय स्टॉप्स, इन कंडीशंस का ज्यादा इम्कान होता है क्योंकि आपके पास मंथली, वीकली और डेली हार्मोनाइज कम कीमतों की तलाश में होती है और वो हायर टाइम फ्रेम इस कम टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। इसलिए आपको इन कम टाइम फ्रेम्स के लिए एज उठाना पड़ता है, जैसा कि ट्रेडर जो इन कंडीशंस में शॉर्ट जाना चाहता है। ठीक है, इसलिए क्लासिक स्विंग ट्रेडिंग के अप्रोच के लिए जनरल कॉन्सेप्ट वही है जिसका हम यहां हवाला दे रहे हैं। अब मैंने आपको एक सैंपल आइडिया दिया है, ठीक है, और मैं अगस्त में आपको पीडीएफ फाइल्स देने जा रहा हूं जो आपको मुख्तलिफ सिनारियोज फराहम करता है, फ्लो चार्ट की शक्ल में, हर चीज का मुकम्मल तौर पर आउटलाइन, ताकि कुछ कंडीशंस आपको कुछ डिसीजन पॉइंट्स की तरफ ले जाए, या फिर आपको प्राइस का इंतजार करने का मौका मिलेगा
या फिर आपको प्राइस की तस्दीक करने का मौका मिलेगा। मिसाल के तौर पर इस सादा क्लासिक ट्रेडिंग अप्रोच मॉडल के लिए जिसका हम यहां आउटलाइन पेश कर रहे हैं, मार्केट पहले से तयशुदा है या हायर टाइम फ्रेम पर ज्यादा ट्रेड करने के लिए तैयार है। अब ये आपके एनालिसिस से हासिल किया जा सकता है और सीजनल इंटरेस्ट रेट्स को देखकर जाहिर होता है ये हमेशा ट्रेडर्स की आपकी ट्रेड कमिटमेंट में शामिल होता है या ट्रेडर्स की रिपोर्ट। और दूसरे लफ्जों में, अगर वो बड़े पैमाने पर ट्रेड अकाउंट्स पर डेटा COT डेटा इस्तेमाल करते हैं, उनके हेजिंग प्रोग्राम के ट्रेंड ने इशारा किया है कि वो लॉन्ग टर्म बाइंग कर रहे हैं। और जब भी ये नेट लॉन्ग पोजीशन पर जाता है या अगर वो जारहाना अंदाज में अपनी शॉर्ट पोजीशन को कम करते हैं, COT कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट या लाइन ग्राफ पर जब ऐसा होता है तो ये स्विस फ्रैंक के लिए बुलिश प्राइसेस के लिए सपोर्टिव होगा और या इंटरमार्केट एनालिसिस इसकी सपोर्ट करता है जो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर में बुलिश शेप दे सकती है। इस आइडिया की सपोर्ट करने के लिए मैक्रो स्केल पर कुछ चीजें दरकार है कि हायर टाइम फ्रेम पर कीमतें ज्यादा ट्रेड की जाए। आपको अग्रीमेंट में हर चीज की जरूरत नहीं है, आपको अग्रीमेंट में सिर्फ चंद चीजों का एक छोटा सा सैंपल दरकार है। फर्ज करें जब आपके हक में कुछ चीजें हों, हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शंस बुलिश होनी चाहिए जो इस बात की निशानदेही करती है, और कम से कम इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपको मालूम है, अगर मुझे लगता है आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जैसा कि हमारी रहनुमाई में हाल ही में हमने इशारा किया है, NZD और AUD, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट रेट दीगर तमाम करेंसीज और दुनिया भर के ममालिक में सबसे ज्यादा है जो फॉरेक्स में ट्रेड होती है, उन करेंसीज के दरमियान दूसरी करेंसीज के दरमियान डिफरेंशियल, उनकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इसलिए इन करेंसीज पर ज्यादा यील्ड होने का इम्कान है और इन ममालिक की करेंसीज को खरीदने का इम्कान ज्यादा है उन करेंसीज को फरोख्त करने के मुकाबले में, क्योंकि दस्तयाब इंटरेस्ट रेट के दरमियान डिफरेंशियल है। लेकिन आइए एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि हम पहले ही कंडीशंस के जो भी कॉम्बिनेशन पर पहुंच चुके हैं जो आप अपने हायर टाइम फ्रेम फंडामेंटल पीसेस के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपनी उंगलियों की तरह यहां कोटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया है कि हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस के बारे में आपका फंडामेंटल व्यू पॉइंट है और ये एक हायर टर्म अग्रीमेंट के मुताबिक है। मार्केट में बुलिश मूव आएगी और फिर क्या हम किसी रिट्रेसमेंट का इंतजार कर रहे थे? हमें हाथ उठाकर उन पर बैठना पड़ा जब तक कि हम रिट्रेसमेंट के रिजल्ट में आने का इंतजार ना करें। जब तक कि रिट्रेसमेंट हो जाए तो हमारे पास सेटअप होने का मरहला होता है। दूसरे लफ्जों में, हमारे पास मार्केट प्लेस में एक ऐसी कंडीशन है जो लॉन्ग टर्म बुलिशनेस का आउटलाइन पेश करती है और फिर हम उन मार्केटों का इंतजार करते हैं जिनमें ये कंडीशंस होते हैं ताकि हम इस किस्म की ट्रेडिंग को बेहतर तौर पर देखना चाहते हैं। ट्रेडिंग एंड जब मार्केट में रैलीज ठीक होती है या जब ये किसी मखसूस प्राइस लेवल से हट जाती है तो ये एक कंटिन्यूएशन प्राइस के तौर पर डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। शायद ये वो लेवल है जिसके आने की हम तवक्को कर रहे थे या हम किसी पुराने लो का इंतजार कर रहे थे ताकि ये ना देखा जाए कि प्राइस में मजीद स्लाइड कम होती है। शायद हम टर्टल सूप खरीदने की तलाश कर रहे हों और हमेशा एक झूठी ब्रेक खरीदना चाहते हैं जो हम अपनी लो प्राइस के नीचे खरीदना चाहते हैं। अभी तक कॉन्फिडेंस है या हम प्राइस एक्शन में इतने स्किल नहीं रहे जितनी कि हम अपने मौजूदा डेवलपमेंट के स्टेजेस पर होने की उम्मीद करते हैं। लिहाजा हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राइस हमें सुराग और कॉन्फिडेंस दे रही है कि ये लो हो गई है और ये रुकने को खत्म हो गई है और फिर ये ज्यादा होना शुरू होती है। जब ये रैली आती है तो हम सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। जब आप दोबारा इस स्टेज पर होंगे जिसके बाद आपकी रेस में इजाफा हो जाएगा, आपको ट्रेड एंट्री लेने की इजाजत देता है। फिर लिहाजा पहले एक कंडीशन है, फिर ट्रेड लेने का मरहला है और फिर इस पर अमल दरामद होता है।
जब मार्केट ज्यादा कीमतों तक फैल जाती है जिस पर आप प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जनरल प्रोसीजर यह है कि आप ऐसी मार्केट की तलाश कर रहे हैं जिसके ऊंचे जाने का इम्कान है। आपके पास हायर टाइम फ्रेम मैक्रो मार्केट आइडियाज के पीछे होना चाहिए, और हायर टाइम फ्रेम बनाने के लिए आइडियाज डिस्प्लेसमेंट मार्केट इंपल्स प्राइस स्विंग बनाती है। जब उस इंपल्स प्राइस में तब्दीली आती है तो हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में ये ठीक है। मिसाल के तौर पर हम बाजार को देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि स्विस फ्रैंक को उस मकाम से बढ़ना चाहिए। जब हम प्राइस में इजाफा देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वहां डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए उस इंपल्स के दौरान हमें अवामी सतह पर लो या कम प्राइस के बारे में बताया गया है। ट्रेडर या रिट्रेसमेंट ट्रेडर इस चीज पर कुत्ते का ढेर बनने जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम इंतजार करते हैं, हम बाजार में कंडीशंस तलाश करते हैं जबकि ये बुलिश है, जहां ये रेजिस्टेंस पेश कर सकता है, और ये दूसरे लफ्जों में प्रीमियम एरेज की शक्ल में होने वाला है। दूसरे लफ्जों में ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एक ब्रेकर, डिस्काउंट ब्लॉक, वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, पुरानी हाई, पुरानी लो, और हम इंतजार करते हैं। हम मार्केट के मुखालिफ होने का इंतजार करते हैं और हम मुखालिफ चीज शुरू करते हैं। हमें रिट्रेसमेंट देकर हम रिट्रेसमेंट का टाइम देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस छोटे से रिट्रेसमेंट के दौरान अगर ये मंथली चार्ट या वीकली चार्ट है जो रिट्रेसमेंट का सुर्ख इलाका, जो काउंटर ट्रेंड का मौका हो सकता है। अब मैं यहां स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको अगस्त में पीडीएफ सेक्शन के दौरान ये आइडियाज दिए जाएंगे, जबकि आपको बुनियादी तौर पर ट्रेडिंग विद ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड के दौरान एक दूसरे के साथ ट्रेंड करने का मौका मिलेगा। रेड में मूवमेंट में ग्राफिकली दिखाया गया है ताकि आप वहां शॉर्ट्स ले सकें, लेकिन हम बुनियादी तौर पर ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली लॉन्ग एंट्रीज को तलाश कर रहे हैं। लिहाजा जब रिट्रेसमेंट होता है तो हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, क्या हम मखसूस प्राइस लेवल्स की तलाश कर रहे हैं जिस पर हम तवक्को करेंगे, और उस रिट्रेसमेंट के दौरान अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से बुलिश के लिए सेंसिटिविटी का अंदाजा लगा रहे हैं कि हम उन चीजों की तलाश कर रहे हैं जिनके साथ हम हार्मोनाइज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म एनालिसिस जिस पर हम पहुंचे हैं कि हमें यकीन है कि जहां से हम हैं वहां से हायर टाइम फ्रेम आगे बढ़ रही है या बुलिश मूव आगे बढ़ रही है, और आखिरकार प्राइस, और हम बुलिश मार्केट ऑर्डर पर तवज्जो देने के लिए सरगर्म हैं। बोथ मंथली, यहां हम ये देखने जा रहे हैं कि मार्केट प्लेस फेयर वैल्यू गैप्स के नीचे कौन से एक्टिव डिस्काउंट अरेज, लिक्विडिटी वॉइड्स हैं। अब बुलिश ब्रेकर, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक्स, पुरानी लो कहां है। अगर मार्केट दिखाती है कि मंथली डिस्काउंट अरे सपोर्टिंग प्राइस है, तो आपको अब यह तयन करना होगा कि प्रीमियम अरे कहां है। और मंथली डिस्काउंट का मतलब यह है कि आपको मंथली डिस्काउंट अरे कहां है शिकार करते हैं, और आप जानते हैं आप वो कौन से हैं जो आप वीकली चार्ट में नीचे जा रहे हैं और उन मंथली लेवल्स को अपने वीकली चार्ट पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। एक बस फिर आप अपने वीकली पीडी अरेज का तयन करने जा रहे हैं, और आप अपने वीकली चार्ट पर खास तौर पर एक्टिव डिस्काउंट अरेज का हवाला देने जा रहे हैं। अगर वीकली डिस्काउंट अरेज सपोर्टिंग प्राइस का तयन कर रही हैं और डिस्काउंट अरेज वीकली चार्ट पर प्राइस का तयन करते हैं, एक्टिव है। दूसरे लफ्जों में आपने पहले ही वजाहत कर दी है कि जहां बुलिश डिस्काउंट, वीकली चार्ट, बुलिश ऑर्डर, लिक्विडिटी वॉइड्स को रोकता है जो कि बुलिश है, ब्रेकर्स, बुलिश मिटिगेशन, पुरानी लो, फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट के नीचे। एक बार जब आप उनके पास पहुंच जाते हैं तो आप उनको अपने डेली चार्ट में मुंतकिल करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप अपने डेली डिस्काउंट अरेज का तयन करने जा रहे हैं, और आप अपने डेली डिस्काउंट अरेज को डेली पर भेजेंगे, हर एक इस डेली टाइम फ्रेम पर। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि डेली डिस्काउंट अरे कहां है, वो एक्टिव है,
आपको मालूम होगा कि कौन से है। दूसरे लफ्जों में, वहां कोई वॉइड नहीं हो सकता है, वहां ब्रेकर नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी डिस्काउंट स्पेक्ट्रम में एक्टिव है, आप उनको लेते हैं और आप उनको 4 आवर चार्ट में मुंतकिल करते हैं। फिर आप अपने 4 आवर डिस्काउंट का तयन करने जा रहे हैं कि वो दूसरे अल्फाज में डिस्काउंट अरेज में ब्रेक नहीं हो सकते हैं। मुमकिन है इससे गुरेज ना किया जाए, ये कोई फर्क नहीं है, लेकिन पुरानी लो है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और उनकी वजाहत करने की जरूरत है। आप इस टाइम फ्रेम पर एक्टिव डिस्काउंट अरेज का हवाला दे रहे हैं और साथ ही अब आप जो कर रहे हैं वो ये है कि आप तमाम 4 आवर डिस्काउंट अरेज खरीदेंगे। दूसरे लफ्जों में, हर बुलिश शोल्डर ब्लॉक, हर बुलिश ब्रेकर, हर बुलिश ब्लॉक जो कि हम देखते हैं, कुछ पुरानी बुलिश ब्लॉक्स है, खरीदने का मौका। जो टर्टल सूप हो सकता है, लॉन्ग एंट्री कैंडल्स के नीचे हर रिजेक्शन ब्लॉक में विक्स होते हैं। हम कैंडल्स के नीचे जाने के लिए प्राइस तलाश करते हैं और हम उसके बिल्कुल नीचे ट्रेड करेंगे। जैसे टर्टल सूप की तरह इसे विक्स से गुजरने की जरूरत नहीं है। और जब हम इन लॉन्ग एंट्रीज को लेते हैं तो हम डेली, वीकली और मंथली प्रीमियम अरेज पर नजर डालते हैं जो पहले से तयशुदा और हमारे 4 आवर चार्ट में मुंतकिल हो चुके हैं। आइडियल सिनारियो यह है कि हम ऐसे ट्रेड सेटअप की तरफ देखते हैं जो कम से कम 3 और तरजीही तौर पर आपके एंट्री और करीब तरीन प्रीमियम अरे के दरमियान रेंज से ज्यादा गुना हायर टाइम फ्रेम्स से। आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि मंथ ज्यादा ट्रेड करने के लिए है और ये एक बाय प्रोग्राम में है, अगर आप 4 आवर में एंट्री ले रहे हैं तो आप वाकई इस मंथली लेवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस मंथली लेवल के लिए सब कुछ नहीं रखते। आप 4 आवर चार्ट और डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर प्रीमियम अरेज में कुछ उतारने जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप इसके करीब से करीब तर होते जाएंगे और आपके मंथली रेंज में बहुत कम होती है और आपके प्रीमियम की पोजीशन बहुत कम होती है, फेलियर के प्रोटोकॉल तरतीब देते वक्त पहले ही प्रॉफिट ले चुके हैं। अब अगर 4 आवर डिस्काउंट अरे पर सेटअप बाय आपको फेल कर देती है और ट्रेड के रिजल्ट में लॉस होता है, तो इसके बारे में फिक्र ना करें और घबराए नहीं, ठीक है? आप सिर्फ ये करने जा रहे हैं कि हमारे डिस्काउंट के लिए कम प्राइस की तलाश करें या अभी खरीदने के लिए तैयार है। अगर 4 आवर चार्ट में आपको डेली डिस्काउंट या वीकली में मजीद खरीदने के लिए कोई रेफरेंस नहीं है, कम प्राइस पर खरीदने के लिए मंथली डिस्काउंट अरे, आप उसे इनिशियल ट्रेड पोजीशन साइज का 50% या पिछली फेल ट्रेड जिसका आपने अभी इस्तेमाल किया, आप तमाम खोई हुई इक्विटी वापस जीतने की कोशिश ना करें। बाद की ट्रेड में उसे वापस हासिल करने के लिए कुछ ट्रेड्स लग सकती हैं कि लॉस को जल्दी ना करें या कम प्राइस की तस्दीक करने पर मजबूर ना करें। आपके हक में नए डिस्काउंट अरेज सपोर्ट प्राइस, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पर प्रीमियम में इजाफे की तरफ बढ़ता है। दूसरे लफ्जों में, आप बेरिश ब्रेकर्स तलाश करने जा रहे हैं जो आप बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक्स तलाश करने जा रहे हैं। दूसरे लफ्जों में, रास्ता देने के लिए उन्हें प्राइस को रोकना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उनके जरिए जाना चाहिए जो आपको पुरानी हाई होगी और कैंडल्स को रोकने के लिए पॉसिबल नहीं होगा। हाइज और गहरी रिट्रेसमेंट के साथ वापस आ रहे हैं। आप हाइज से गुजर रहे हैं और आप हाइज को बढ़ा रहे हैं, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि आपकी तरफ एक मजबूत ट्रेड है और आपके पीछे इंस्टीट्यूशनल ओवरफ्लो। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा आइए स्विंग ट्रेड की डेवलपमेंट पर एक नजर डालें। मिसाल के तौर पर यह एक मंथली चार्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको मार्केट में पहली डिस्प्लेसमेंट होती है तो आपको तेजी से प्रमोशन का एनवायरनमेंट है, एक एक्सपेंशन प्राइस स्विंग और फिर एक रिट्रेसमेंट और एक और इंपल्स प्राइस स्विंग, फिर एक रिट्रेसमेंट और एक और एक्सपेंशन स्विंग की तवक्को करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हायर हाइज और हायर लोज, ये एक आम क्लासिक टेक्स्ट बुक ट्रेंड है जिसे किसी के मायार के मुताबिक बुलिश समझा जाएगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक वीकली चार्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन के तौर पर सिर्फ 2 माह के लिए किया जा सकता है। ये हमारे वीकली चार्ट में है। अगर हम इस इंपल्स स्विंग को अपने डेली चार्ट के अंदर बाएं तरफ देखें
तो इसमें एक छोटा इंपल्स स्विंग हो सकता है जिसमें डीप रिट्रेसमेंट और दूसरा सेकेंडरी एक्सपेंसिव स्विंग हो सकता है। आप इसे वीकली पर कभी कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट इंपल्स स्विंग को तोड़ते हैं तो कभी कभी आपको डेली चार्ट के ऊपरी हिस्से में 2 मर्तबा नजर आते हैं, जो बाद में इस मिसाल में इस एक्सपेंशन स्विंग के अंदर होता है। वही चीज देखी जाती है। अगर ये डेली चार्ट है तो हम इसके अंदर इस एक्सपेंशन स्विंग को डेली चार्ट पर देख रहे हैं। क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है, आपको बाद में छोटी कीमतों में झूल नजर आएगा। इंपल्स स्विंग, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन स्विंग और इंपल्स स्विंग जो इस हफ्ते के अंदर हमारे चार्ट के दाएं तरफ होता है, एक डेली चार्ट होगा जिसमें इंपल्स स्विंग, छोटा डेली रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिर एक वसी प्राइस स्विंग, और फिर इस एक्सपेंसिव स्विंग के अंदर एक बड़ी प्राइस पर दूसरा या आखिरी एक्सपेंशन स्विंग होगा। वहां रिट्रेसमेंट के साथ छोटे इंपल्स स्विंग्स होंगे और एक कम टाइम फ्रेम एक्सपेंशन स्विंग होगा। लिहाजा प्राइस में हर चीज का पहला इफेक्ट बहुत छोटा होगा, जिसमें डेली इफेक्ट बहुत छोटा होता है। स्विंग, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन, और फिर डेली चार्ट्स की एक्सपेंशन प्राइस स्विंग में अपने आप में एक छोटा इंपल्स स्विंग, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन होगा और ये 4 आवर चार्ट पर नजर आएगा। लिहाजा शुरू में बाएं हाथ की तरफ बड़ा इंपल्स स्विंग, ये वीकली रेंज या वीकली चार्ट इंपल्स स्विंग की नुमाइंदगी कर सकता है और इसके अंदर डेली पर एक छोटी रेंज के साथ देखा जा सकता है, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन, और फिर ये कि डेली हर इंडिविजुअल प्राइस इंक्रीज में 4 आवर सीक्वेंस के स्विंग्स की रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन होती है। ये मंथली, वीकली, डेली से स्पेक्ट्रम के साथ हर प्राइस स्विंग के लिए देखा जाता है। और अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम देख सकते हैं कि इन प्राइसेस में से हर एक में डिस्काउंट अरेज मौजूद है। अगर आप इन प्राइसेस में से किसी एक को नीचे ले जाते हैं और अगर आप उसे किसी भी हायर टाइम पर बाय कर रहे हैं, और आप इसके अंदर आइडियाज तलाश करेंगे कि बायर बने ताकि बड़े मंथली और वीकली मैक्रो अप ट्रेंड के साथ हार्मोनाइज हो। इसलिए हम प्राइस को फ्रैक्टल बेसिस पर देखते हैं, लेकिन हम उसे पीडी अरेज के लिहाज से बयान करने के लिहाज से भी देखते हैं। दूसरे लफ्जों में, प्रीमियम टू डिस्काउंट, जब प्राइस पीछे हटती है और एल्गोरिदम इन प्राइसेस को मार्केट में वापस तलाश करने की इजाजत देता है जो प्राइसेस को। जनरल कॉन्सेप्ट यह है कि हमारे पास एक ऐसी मार्केट है जो हायर टाइम फ्रेम पर कम ट्रेड करने के लिए तैयार है, और मैं दोबारा वही डिस्क्रिप्टिव टर्म्स इस्तेमाल करता हूं जो हमने बुलिश मार्केट कंडीशंस के साथ की थी। ये एक सीजनल ट्रेंड हो सकता है जिसके बारे में सोचा जाएगा। आपको मार्केट की प्राइसेस के लिहाज से कुछ दर्जाबंदी या ट्रेडिंग होना चाहिए। एक्टिविटी मौसमी तौर पर, तवील मुद्दती और मुस्तकिल तौर पर यह जाहिर करती है कि इससे बहुत ज्यादा ट्रेड होती है। इस सीजन में टेनेसी का प्राइस पर इफेक्ट होना चाहिए, ना कि बजात खुद। ख्याली नहीं, पर ऐसा नहीं है कि यह सबसे आगे नहीं है, लेकिन हम इसे एक सपोर्टिव आइडिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या जैसा कि मैंने कहा, अगर आप वाज़ेह तौर पर इंटरेस्ट रेट्स एक मजबूत, तो वो इनकी ट्रेड पोजीशन का फैसला करने वाला अंसुर होंगे, और वो यहां पर एडवर्टाइज्ड लेवल का फैसला करने वाला अंसुर है। ये मुख्तसर इसलिए हम कंटिन्यूएशन तलाश कर रहे हैं, या वो गुज़श्ता 6 या 9 महीनों से हेजिंग कर रहे हैं, या वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह काम किया है। हर बार जब वो नेट शॉर्ट हुए तो उन्होंने प्राइसेस में कमी के ट्रेंड में बहुत ज्यादा कमी की, और फिर शायद अब आपकी मार्केट, आपकी ट्रेडिंग उनको कमर्शियल ट्रेडर्स के तौर पर बहुत ज्यादा नेट शॉर्ट कर रही है। अगर आपके सीजन के इख्तिताम पर आपकी इंटरेस्ट रेट पर है तो ये प्राइस कम होगी, और कमर्शियल्स की तरफ से भारी नेट शॉर्ट पोजीशन के साथ कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट बड़े हेजर्स हैं, और हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम कमोडिटीज में दाखिल होंगे।
तो इंटर मार्केट एनालिसिस भी इस आइडिया की सपोर्ट करता है कि ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर है। ये उन आइडियाज का इन्हिराफ है जो मार्केट में गिरावट का शिकार होंगे या इससे पहले से ही कम होने की तवक्को है या इससे दूर होने की तवक्को है। हम इस मूव से हैरान हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डिस्प्लेसमेंट की तलाश करते हैं कि पहली प्राइस चेंज एक कंटिन्यूएशन प्राइस स्विंग है जो प्राइस को इस लेवल से दूर कर रहा है जिसकी हमें या तो बेरिश देखने की उम्मीद थी या फिर अगर हम किसी ऐसी चीज से हैरान हो जिसकी हमें तवक्को नहीं थी, अब हमें कहना पड़ेगा ठीक है यहां क्या हो रहा है। बाजार की रेस में शामिल हो जाएंगे और हम रिट्रेसमेंट की रेस में है। हायर टाइम फ्रेम, कुछ तब्दीलियां जो हमने पहले महसूस नहीं की थीं, या ये एक पैर है जिसे हमने अभी अपनी आंख से पकड़ा है। हम इंपल्स प्राइस में इजाफा देख रहे हैं और अब हमारे पास रिट्रेसमेंट है जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं या उसकी तवक्को कर रहे हैं। प्राइसेस में इजाफे की तवक्को है जहां हम प्रॉफिट की तरफ देखते हैं, लेकिन उस दौरान हमें मार्केट में जाना पड़ता है और उस पीरियड के दौरान हमें प्राइसेस की वापसी का मुताला करना पड़ता है। अरेज तो हम ओरिजिनल पॉइंट पर वापस चले जाते हैं और शॉर्ट टर्म लो पर हमने प्राइस पॉप को देखा जिसकी वजह से रिट्रेसमेंट नतीजा हम उन तमाम टाइम फ्रेम्स को दोबारा ट्रेड करने के प्रोसीजर को कम करते हैं। आप 9 से 18 माह के मार्केट प्रोफाइल का तयन करने जा रहे हैं। तरजीहन आप प्राइस को कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए देखना चाहते हैं जो रेंज में नहीं है, आप उसे ट्रेंड देखना चाहते हैं। जितना ज्यादा इम्कान है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रही हो और ट्रेंड कम हो, इस बात के इम्कानात कम हो कि आपको एक मुख्तसर तरफ एक अच्छा स्विंग ट्रेड हासिल होगा जो आप मंथली पहले से ज्यादा एक्टिव होने का तयन करेंगे। मंथली चार्ट का मतलब है क्या हम अभी हाल ही में इस मुकाम से हट गए हैं कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक पुरानी हाई थी, ये एक पुरानी हिस्टोरिकल लो थी जिसने रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया था। कौन सा फ्रेमवर्क था जिसकी वजह से इस मूव का सबब बनता है? और अगर मंथली प्रीमियम अरे प्राइस के खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो हम अब मंथली चार्ट पर डिस्काउंट अरेज का तयन करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में मंथली प्राइस को कम करने के लिए पहले की प्राइस कहां तक पहुंचनी चाहिए, मंथली लेवल्स पर वो क्या है, इसकी वजाहत करते हुए हम उन लेवल्स को वीकली चार्ट में मुंतकिल करते हैं। फिर हम वही चीज लेते हैं जो हम वीकली पर लागू करते हैं। हम पीडी अरेज को प्रीमियम की बुनियाद पर तोड़ देते हैं और फिर हम उन तमाम एक्टिव का हवाला देते हैं जो वीकली चार्ट पर प्रीमियम अरे के तौर पर नजर आएंगे। अगर वीकली प्रीमियम अरे प्राइस के खिलाफ रेजिस्टेंस कर रही है तो हम तयन करते हैं कि हम वीकली चार्ट की रेट में कहां है। वीकली पर भी डिस्काउंट के लिए प्रीमियम की शराइत। जब वीकली प्रीमियम अरेज एक्टिव हो तो ये वजाहत करने के लिए कि अगर डिस्काउंट ब्लॉक्स है तो वो क्या है। अगर वो ब्रेकर्स हैं जो बेरिश पुरानी हाइज हैं, वो कहां है। जहां रिजेक्शन ब्लॉक आपके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा जो आपको डेली चार्ट पर जाने के लिए पहले से तय करने के लिए मुंतकिल किया जाएगा डेली पर। दूसरे लफ्जों में सबसे ज्यादा एक्टिव प्रीमियम एडिशन डेली चार्ट पर बेरिश ब्रेकर है। क्या डेली चार्ट पर हमारे ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक्स है? क्या फेयर वैल्यू गैप्स या वॉइड्स है? क्या पुरानी हाइज कहां है? क्या कोई ऐसी कैंडल्स हैं जिन पर लंबी विक्स है? हम कैंडल्स के बॉडीज पर तवज्जो मरकूज करेंगे ताकि आप उनको उठाने के लिए सिर्फ एक आइडिया रखें, और जब ये एक्टिव है तो आप इन प्रीमियम अरेज को डेली चार्ट पर ले जाएंगे और आप उन्हें अपने 4 आवर चार्ट पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। और इन्हें मुंतकिल करने जा रहे हैं, फिर आप अपने 4 आवर चार्ट पर वही काम करने जा रहे हैं। आप इस बात का तयन कर सकते हैं कि प्रीमियम अरेज कहां है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, पुरानी हाइज, बेरिश ब्रेकर्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स जो आपके ऊपर जाहिर होते हैं, या इन सब का तयन करते हैं 4 आवर। और फिर आप सिर्फ उस टाइम फ्रेम के लिए एक्टिव प्रीमियम अरेज का हवाला देने जा रहे हैं, वरना आप सिर्फ उन पर तवज्जो मरकूज करेंगे
जो 4 आवर चार्ट में है, क्योंकि हो सकता है कोई ब्रेकर ना हो, उसमें मिटिगेशन हो, वहां मौजूदा रेंज में कोई मिटिगेशन ब्लॉक ना हो जिसे आप हमारे चार्ट को तलाश कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी है जो आपके मौजूदा एनवायरनमेंट में है, जो आपके 4 आवर और मार्केट में आपके लिए एक्टिव है चार्ट, जो आप हर 4 आवर प्रीमियम अरे को फरोख्त करने जा रहे हैं, इसका मतलब है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ब्रेकर, मिटिगेशन ब्लॉक, ट्रेड बैकअप, फेयर वैल्यू रेंज या फेयर वैल्यू गैप को बंद करके, या आप छोटी और पुरानी हाई या एक कैंडल बेचेंगे जो कि एक बहुत ही मुख्तसर है विक। सबसे ऊपर आप प्राइस तलाश करेंगे कि आपको प्राइस के जरिए ट्रेड करने के लिए कई गुना प्राइस की जरूरत नहीं है। ये रिजेक्शन ब्लॉक है। जब आप लंबी विकेड कैंडल्स देखेंगे और आपका बेरिश शैंडलियर शायद विक से ऊपर नहीं जाएगा, कई बार सिर्फ बॉडी के ऊपर कैंडल्स तक जाएगा और फिर वही फेल हो जाएगा कि आप उन सब को 4 आवरली बेसिस पर फरोख्त करेंगे और किसी भी लेवल पर जो डेली वीकली से मुंतकिल किया गया है, आपको मंथली और वीकली फरोख्त करने के लिए आपको हर रोज फायदा होगा। और मंथली डिस्काउंट अरेज, दूसरे लफ्जों में वो तमाम बुलिश आइडियाज जो प्राइस को सपोर्ट देंगे, जैसे ही आप उन तक पहुंचेंगे और प्राइस आपके प्रिफर्ड डेली और वीकली मंथली की तरफ मुंतकिल हो रही है, जैसा कि आप उन तक पहुंचेंगे और जितना ज्यादा आप इन टाइम फ्रेम्स पर मंथली और वीकली डिस्काउंट की हद तक हासिल करेंगे, इतनी ही कम प्राइस कम होती रहेगी। और आप चाहते हैं कि आप अपनी कम से कम ट्रेडिंग के वक्त अपने पोर्ट पर होंगे, फिर अपना सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखना, क्योंकि अगर प्राइस का पता चलता है या सब कुछ एक साथ तब्दील होता है तो आप बहुत सारे खुले प्रॉफिट को वापस देते हैं। और ये कभी भी मजा की बात नहीं है कि आप ऐसे ट्रेड सेटअप पर नजर डालेंगे जो आपके एंट्री और हर टाइम फ्रेम्स पर करीब तरीन डिस्काउंट के दरमियान रेंज से कम 3 बार ज्यादा तरजीही तौर पर पेश करते हैं, ताकि आप बुनियादी तौर पर $1 के रिस्क में कम से कम $3 कमाने की कोशिश कर रहे हो। तरजीही तौर पर आप सिर्फ अपने और मैं के दरमियान सिनारियोज तलाश करना चाहते हैं। आप ऐसी चीजों को तलाश करना चाहते हैं जिनमें 5 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क हो। सेटअप फेलियर का प्रोटोकॉल, ये 4 आवर प्रीमियम अरे पर एक सेल सेटअप है, फेल हो जाता है और ट्रेड के रिजल्ट में लॉस होता है। आपको सिर्फ दीवारों के अलावा घबराना नहीं है, लेकिन अब आप सिर्फ इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आपको पहले से ज्यादा प्राइस पर फरोख्त होने वाली प्राइसेस पर गौर करना चाहिए। एक मिटिगेशन ब्लॉक था और ये बिल्कुल उसी वक्त चलता है जब आप अगली प्रीमियम अरे पर जाएं और आप इसे दोबारा फरोख्त करने के ख्वाहा है। हम मंथली, वीकली और डेली कंडीशंस पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो बेरिश है। लिहाजा अगर हम 4 आवर पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप इसे स्टॉप करेंगे और आप अपनी इनिशियल ट्रेड पर हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन बाज औकात अगर ऐसा होता है तो आपको सिर्फ अगले ब्लॉक में मुख्तसर प्राइस की जरूरत हो सकती है, इसके साथ ट्रेड करने की जरूरत हो सकती है। एक पुरानी हाई के जरिए ट्रेड करने की आप इनमें से हर एक लें। अगर 4 आवर चार्ट में डेली, वीकली और मंथली प्रीमियम एरेज को फरोख्त करने के लिए, ज्यादा प्राइस पर फरोख्त करने के लिए कोई ज्यादा प्रीमियम एरे नहीं है जिससे आप फिलहाल ज्यादा प्राइस पर फरोख्त कर रहे हैं, आप 50% पोजीशन साइज के साथ फरोख्त करने जा रहे हैं, जिसे आप अपनी इनिशियल ट्रेड से इस्तेमाल करते हैं या पिछली फेल्ड ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करते, जो कि आपको जीतने की कोशिश नहीं करना। ट्रेड से जो कुछ आप हासिल कर सकते हो उसे वापस करने की कोशिश ना करें। अगर ट्रेड सिर्फ खत्म हो जाए और ये लो प्रोबेबिलिटी की तरफ फिसल जाए और आपके पास 60 है जो आपने खोया है, उससे खुश रहें। ये कम से कम आप लॉसेस को कम कर रहे हैं, से प्रीमियम पर बेहतर कर रहे हैं। हमेशा हमारे डिस्काउंट एरेज के लिए कम टाइम की तस्दीक करें या प्राइस प्रीमियम मुंतकिल होती है दूसरे के पास लोगों के लिए। लफ्जों में हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर उठाए, बुनियादी तौर पर
इसका मतलब ये है कि आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स या डाउन कैंडलस्टिक्स को तलाश करना चाहते हैं ताकि हर सपोर्ट लेवल टूट जाए। आप पुरानी कैंडल्स पर पाई जाने वाली नई रेजिस्टेंस लेवल्स को देखना चाहते हैं, और जब तक आप ये देखते रहें कि आप अपनी तरफ इंस्टीट्यूशनल कस्टोडियनशिप देख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी शर्त है कि जब हम आपको कुछ स्पेसिफिक करने के लिए तैयार हो जाए तो हम मुख्तसर वक्त के लिए तैयार हो सकते हैं। इस आइडिया को स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपको सबक नंबर 4 में देखूंगा।